हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हुआ कि नहीं। और अगर मोमेंटम नहीं हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ऑलराइट, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है और एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। ऑलराइट, 250 का लेवल दिया था कि 250 के ऊपर कुछ ना कुछ बनेगा, वरना कुछ खास होगा नहीं। 225 से ही मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड के लिए लिया और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे आया, 150 से वापस पंप और 200 से वापस नीचे 106 के आसपास, मतलब वही अपना सपोर्ट 25,100 120 109 110 के आसपास। ऑलराइट, 25,100 की रेंज में। अब ये जो एक रेंज है कहीं ना नीचे ब्रेक होना चाहती है। हालांकि नीचे ब्रेक नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं एक जो वीक साइड है वो डाउन साइड का ही दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट घूम फिर के ऊपर ही है और ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, नो डाउट। बट इसके अपोजिट है, मार्केट घूम फिर के नीचे है बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। धीरे धीरे करके ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। कब तक नीचे जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ये वीक मार्केट चल रहा है इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। क्या क्या वो रीजंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा एफआईज का इनफ्लो नहीं बढ़ रहा है, आउटफ्लो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इनफ्लो जब एफआईज का बढ़ेगा कहीं ना कहीं एक आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, नो डाउट। ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक शांति बनी पड़ी है, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक मंदी की तरफ मार्केट एक बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, और रिजल्ट के सीजन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया। ऑलराइट, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा किसी का नहीं है, और जो अच्छा भी है उस वजह से उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम कर नहीं रहा है। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन थी बट वो गिरती हुई नजर आई, उनके स्टॉक्स में फॉल डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। आईटी भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ नहीं रहा है। रिजल्ट अगर किसी कंपनी के बढ़िया देखने को मिलते हैं और अच्छा मोमेंटम एक जितना एक्सपेक्टेड है उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, वरना बहुत ज्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। अगर देखने को मिलना होता तो अब तक मिल जाता। अभी हम बॉटम पे हैं, मे बी कल के दिन हम वापस से ऊपर देखने को मिले, क्योंकि कल फ्राइडे है और हो सकता है 2-3 दिन ऊपर रहें, बट बहुत ज्यादा ये क्लियर कट नहीं है कि हम ऊपर कितने दिन रहेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि हम काफी ऊपर टिकते हैं फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसे ही हम 25,500 तक गए बट टिक नहीं पाए। ऑलराइट, 25,500 के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए, वापस से हम 25,000 की रेंज में ही आते हुए नजर आए। अब वापस हम 25,500 के ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो डिसाइड करता है कि हम कौन सा लेवल ब्रेक कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, है ना। लेवल्स आपके सिंपल हैं, नो डाउट। 25,250 आप पकड़ के चलो, क्योंकि हालांकि अभी जो इसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वो 25,200 के आसपास है, बट 25,200 को ब्रेक करने के बाद भी मार्केट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा उसकी बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है। तो 250 आप पकड़ के चलो। 250 का ब्रेकआउट होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, वरना बहुत कुछ खास नहीं। वरना इस रेंज में आएगा एंड वापस से ही नीचे आने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि एक बहुत साफ साफ रेंज है कि मार्केट यहाँ टॉप पे जब भी आता है तो एक सेलिंग मोमेंटम अपने आप जनरेट हो रहा है ना। क्योंकि एफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सेलिंग के ज्यादा मूड में है, और डीआईज में भी उतना दम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। ऑल ओवर अगर आप क्रूड ऑयल की बात करोगे तो ये सब सारी चीजें अपोजिट चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम लेस मार्केट बना हुआ है। और मोमेंटम लाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी न्यूज चाहिए
जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज चाहिए, जैसा कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए, ऑलराइट, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम बना रहे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट एक रेंज में ही रहेगा और बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास होगा नहीं। रेंज इसकी क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे 25,100 से लेकर के 25,090 जो एक ये रेंज है, डाउन साइड का जो सपोर्ट है 25,055। 55 बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। 55 के अगर आप नीचे देखोगे तो 25,000 ही आप पकड़ के चलो। 25,000 के आसपास डाउन साइड में और अप साइड में 250, 225 और 300 के आसपास। तो ये एक रेंज है, अगर इसी बीच में रहता है तो ठीक है, वरना इसके बाहर भी अगर निकलता है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। डाउन साइड में अगर जाता है तो ठीक है, 24,950 से लेकर के 900 और 840, बट डाउन साइड में भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि 25,000 एक अच्छा खासा जोन है जहां से मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे जाना एक्सपेक्टेड नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर जाता है तो फिर 100, 200, 150 पॉइंट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे जितने भी बायर्स हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और वहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसा प्रीवियसली देखने को मिला है ना। अप साइड में जितना भी टॉप लेवल्स हैं वो सारे ही सेलिंग जोन्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे बहुत ज्यादा चीजें आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं। 25,200 के आसपास कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं, और पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो 25,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं। हालांकि अभी ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। 24,900 पे पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, और अगर आप देखोगे तो और जगह से काफी ठीक है 24,900 पे। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड पे थोड़ा बहुत शिफ्टिंग चल रही है, जिसका असर में भी मार्केट पे आपको फ्राइडे को या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। फ्राइडे को हो सकता है कल आपको देखने को ना मिले, बट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। 57,260 से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि क्लोजिंग 56,800 के आसपास आई है। इसने एक पुल बैक बहुत ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की, जैसे निफ्टी ने थोड़ा बहुत पुल बैक लेने की कोशिश की। एक आपको क्लियर कट मूव देखने को मिला है। निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको पुल बैक देखने को मिला था यहाँ पे, एंड क्लियर कट मूव था। बट अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो सीधा 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 डाउन साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और मे भी आपको कल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, और टॉप से थोड़ा बहुत सेलिंग ही देखने को मिली है। जनरली ऐसी सेलिंग बहुत ज्यादा कंटिन्यू तो नहीं रहती है, बट अगर इसका ब्रेकडाउन होता है जो कि 56,830 के आसपास है, तो इजी टारगेट आपका 700 के आसपास रहेगा, 56,580 के आसपास रहेगा, और अगर आप नीचे जाओगे तो 440 से 326 के आसपास इसके नेक्स्ट लेवल रहेंगे। हालांकि इसकी क्लोजिंग 56,800 के आसपास आई है, बट जब तक इसके नीचे टिकता नहीं तब तक हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। हालांकि अगर मार्केट ओपन रहता तो मे बी और नीचे आ सकता था, बट ये एक सपोर्ट है, एक रेंज ऑफ सपोर्ट है। यहां से अगर इसके नीचे टिकता है तो आपके नेक्स्ट लेवल्स नीचे के रहेंगे। अप साइड में सिंपल है लेवल्स, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। 56,960 से लेकर के 57,030 तक नेक्स्ट लेवल आपका 57,111, 227 से 278। ऑलराइट, फिलहाल रेंज आपकी बनी हुई है, और एक वीक रेंज बनी हुई है। बहुत ज्यादा नहीं कि नीचे से आप स्ट्रांगली बाय कर रहे हो, ऊपर से स्ट्रांगली सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वॉलेटिलिटी नहीं है, और मार्केट में कहीं ना कहीं एक वीक साइड में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल डिस्कशन ये है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।